ले लिए कैसी। ओके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो हम आए हैं कश्मीर में, वो पहले भी बताया है। तो ये हम कहाँ आए हैं? आखिरी जो बॉर्डर बार्डर एरिया और आखिरी हदूद है, ये आखिरी यानी पाकिस्तान हदूद है, की जो। यानी कि ऊपर भी ज़्यादा जगह है। हाँ जी, तो ये हम इधर आए हैं, साथ वो आर्मी का भी है। ये ये जरा इधर इधर घुमा के दिखाएं, ये आर्मी वाले का, ये जरा कैमरा घुमाएं थोड़ा सा। ये आर्मी वालों का क्वार्टर है, हम लोग इधर बैठे हुए हैं। ये इधर जानने वाले बंदे थे, वो लोग इधर लेके आए हैं, वो इधर के रहने वाले हैं। तो ये सारा आर्मी का सिस्टम है। इसके उस साइड पे वो आपको दिखाया है कि वो आर्मी वालों वो इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया और हाँ, तो ये पाकिस्तान। है यानी कि आर्मी एरिया। हाँ जी, ये आर्मी एरिया है, तो हम बैठे हैं इधर। तो मैंने कहा क्यों नहीं कि मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं कंटिन्यू स्टोरी जो आप लोगों को सुनाऊंगी। वो दूसरा भी हम वैसे भी कश्मीर की जो है ना वो भी आपको दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो यही है, मैंने कहा चलो इधर आज सुकून से भी बैठी हूँ। तो घर में मैं बिज़ी भी बहुत थी। तो आज आप लोगों को स्टोरी भी वो जो है ना शुरू करती हूँ। इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगी, कोशिश तो यही करूँगी। अगर नहीं हो सकी तो फिर ऐसे ही है कि जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन मैं आप लोगों को ये स्टोरी बीच में डालू करूँगी। तो ऐसे हुआ था कि वो बात मैंने छोड़ी थी कि जब वो जो मेरा हस्बैंड था उससे बच्चे थी 4। तो आप लोग नाम पूछ रहे थे क्या क्या नाम है। बड़ी बेटी थी फरजाना नाम है उसका। तो उससे छोटा बेटा था गुलरेज नाम था उसका। उससे छोटी बेटी थी सिमरन उसका नाम है, यानी कि समरीन उसका नाम है, तो हम सिमरन सिमरन कहते हैं। उससे छोटा बेटा था जमशेद। ऐसे मेरे 4 बेटे थी। तो दूसरे नंबर पे कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप लोगों की कास्ट क्या है। तो वो हम है यानी कि कम्बो फैमिली में है। तो वरना मैं ये नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि जो अल्लाह की पैदावार है ये दुनिया में ही आके लोगों ने लहदा हाँ जी, दुनिया में आके बना अपनी लिया, पहचान के लिए बना दिया। पहचान के लिए बना दिया। तो हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो जो भी है ना, वरना ये तो दुनिया ऐसी बनी है। फिर भी कोई भी है कोई है ना, तो हम उन लोगों का ब्लड एक ही है। जी हाँ, कोई भी है, कोई क्रिश्चियन है जो कुछ है, तो ब्लड एक ही है। एक जैसा ही रंग है सबका, हाँ, सब। कोई काला नहीं निकलता, रेड ही ब्लड निकलता है। हाँ, तो इसलिए हम कभी ये नहीं समझते कि फलाना वो ऐसे है फलाना ऐसे है। हम एक जैसे समझते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को वो बात सुनाने लगी थी कि वो जो है ना इन लोगों के बाप का, वो जब बड़े बेटे की शादी की, बच्चों के 4 बेटे यानी कि 3 बेटियां थी तो 2 बेटे थी। जब वो एक लड़की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको ना टाइफाइड बुखार था। उसकी तो शादी नहीं की थी, बकाया जो 4 बच्चे थे, 2 बेटियां 2 बेटों की शादी कर दी थी। जो यानी कि बाबे के जो पहली औलाद थी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। उन बच्चों की जब शादी की तो उतनी देर में मुझे तकरीबन 8 साल हो गए थे उधर। तो मेरी एज थी 25 साल मेरी एज थी। हम्म। 25 या 26 साल में यानी कि जब उधर थी ना 25-26 साल में ही मैंने ये 4 बच्चे पैदा कर लिए थे। करने के बाद तो मेरी ज़िंदगी यही थी कि मैंने ना ये बस 4 बच्चों को परवरिश करूँगी और अच्छी जो है ना इन लोगों की तरबियत करूँगी। हाँ जी। तो कुछ अरसा ऐसे हुआ मेरे साथ, जब वो बेटे की शादी की बड़े की, तो वो थोड़ा-सा ये जो है इन लोगों का बाप था शकी मज़ाज भी था बहुत ही। तो मैं अपनी तरफ से कर रही थी कि मेरे जो बैक नहीं है तो मैं इसके घर में ही गुज़ारा करूँगी। तो इसी दरमियान में ही वो ऐसे घर में लड़ाई झगड़े तो होते रहते थी। उस वक़्त मेरी इतनी एज भी नहीं थी और मैं इतनी यानी कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैं एक गाँव की लड़की थी। तो वो गाँव वालों को आप लोगों को पता ही है कैसे इतनी छोटी एज में शादी होगी 16 साल में। फिर भी मैंने बहुत बच्चों के साथ कवर उन लोगों के साथ किया और उन लोगों के साथ जो ज़िंदगी 7-8 साल गुज़ारी, बच्चों की शादी की। तो फिर भी वो थोड़ा-थोड़ा ना ऐसे मेरे ऊपर ना हर टाइम शक करता रहता। मेरा थोड़ी सी मैं जब वो बड़ी बेटी थी ना, तो वो जो मज़दूर वाला साहब था उसका, तो उस वक़्त फ्राइडे को आता होता था वो मैगज़ीन आती थी ना, हम्म। तो उसमें तस्वीरें होती, तो मैं पढ़नी तो मुझे नहीं आती थी, तो मैं वो तस्वीरें देखती रहती। देख के तो वो मैं देखती रहती, करती रहती। उसी में ही मैंने ऐसे ही नाखून रख लेने,
जैसे थोड़ा थोड़ा ना यानी कि मेकअप करना शुरू कर दिया। पहले तो मैं बिल्कुल सादगी में ज़िंदगी गुजार रही थी, थोड़ा सा मैंने मेकअप शुरू कर दिया और नाखून रखने शुरू कर दिए, नेल पॉलिश लगानी शुरू कर दी। तो उसके बाबा जो थे ना उन लोगों के, वो हर टाइम मेरे साथ इसी बातों में रपड़े में रहते, क्यों आप किधर जाती हो, कि आप पीछे से किसी के घर में जाती हो, या क्या है आप ये नेल पॉलिश लगाती हो, जैसे आप लिपस्टिक लगाती हो। तो वो उस वक्त मेरी एज 25 साल थी, तो थोड़ा सा मुझे वो ऐसे जुनून जैसे होता है ना, वो आ गया कि मैं अभी यानी कि जैसे जवान हो गई हूँ। पहले तो मैं सादगी में गुजार रही थी, तो ऐसे ही थोड़ा सा ना हमारा उसका थोड़ा सा ना रफड़ा शुरू हो गया होना। इसी दरमियान में जो दूसरा मेरा हस्बैंड है ना, वो हमारी साथ ही यानी कि रहते थे, उन लोगों के 5-6 घर छोड़ के ना, तो उधर उन लोगों का घर था। तो इसी में ही हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होना, तो मेरी वो दोस्त थी, मैंने कहीं उधर जाना तो मैंने उन लोगों को बात सुनानी, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, मतलब ये है वो है। आपकी जो लड़ाई है वो इस चीज़ से शुरू हो गई कि आप मतलब मेकअप करने लग गई, या वो नाखून वगैरह ये ये। नहीं, वो उसको वो शक रहता था, वो शकी मिजाज था। शक में उसने मेरी ये ज़िंदगी जो लाइफ है ना, हम्म, शक में बदल दी। हम्म, है नहीं थी मैं ऐसे, हाँ, क्योंकि मेरा ज़हन भी नहीं था ऐसे, मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाना चाहती थी। तो उसने ऐसे शक में ना, वो मुझे ना ऐसे करना शो हर टाइम जो है ना, मैं बाज़ार भी चली जाना तो वो भी मुझे शक में ले आना, अगर मैं किसी के घर में शादी में चली जाना तो वो भी शक में ले आना। तो फिर मेरे ना थोड़ा सा ऐसे ना, वो 1 साल तक ना, जैसे ये सनी लोगों का पापा है ना, 1 साल तक मेरी सलाम दुआ उन लोगों के घर में रिश्तेदार थी, आना जाना था, वरना ये बात नहीं थी, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसके साथ शादी करूँगी, जब मेरा इस तरह सूरत हाल होगी, क्योंकि वो भी, उसकी भी अपनी खाला के घर मंगनी हुई थी, अच्छा, उसकी भी खाला घर मंगनी हुई थी। तो ये मेरी सोच नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। इसी तरह ही हमारी कुछ तरह ज़िंदगी ऐसे चलती, एक दिन वो मेरी बड़ी सिस्टर आ गई, तो वो जो बड़ा बेटा था वो डिस्पेंसर था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो वो एक दिन मुझे बाजी लेने के लिए आ गई कि आपके घर में इतनी लड़ाई झगड़ा रहता है, तो चलो मैं आपको ना लेने आई हूँ, तो चलो मेरे साथ। तो वो जो था ना उसका बड़ा बेटा, उसने बाजी को बहुत गाली निकाली, कहती तुम होती कौन है ये हमारे घर के मसले में बोलने वाली, ये है वो है। तो बाजी ना बड़ा रोने लगी, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो मेरी बड़ी बहन है, मेरी वो माँ भी है, मेरी बहन भी है, तो इसने ऐसे बदतमीज़ी क्यों की है। तो मैंने अपनी बहन को तो गाड़ी में मैंने कहा आप बैठ जाओ, चली जाओ, तो फिर मैं इसका बाप आएगा ना उससे बात करूँगी। जब शाम को वो आया तो मैंने उसके साथ बात की कि आज ये इसने अभी तो अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत अल फरदौस दे। 2 उसके बेटे पहले थी, वो भी बेचारे ये दुनिया से जा चुके हैं। तभी ऐसे बात भी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए अच्छी बात करनी चाहिए, अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत अल फरदौस में जगह दे। तो वो ना उसने जो लड़ाई की, मैंने शाम को इन लोगों का बाप है तो मैंने उसको बताई कि आज ना परवेज़ ने बाजी को बहुत उसके साथ बदतमीज़ी की और मेरे साथ भी की है। तो मैं जहाँ अलहदा रहना चाहती हूँ, तो जहाँ मैंने ना इन लोगों के साथ नहीं रहना। तो वो ना पता नहीं वो भी गुस्से में था, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मुझे कहता आपने रहना है तो रहो, नहीं रहना तो आप चली जाओ। तो मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उस वक़्त मैं भी गुस्से में आ गई, मैंने भी रात को वहाँ से ना शाम को मैं अपने बच्चे चारे लेके ना तो मैं अपनी बहन के घर में चली गई। वो तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था, गाड़ी में मैं बैठी तो उधर चली गई। जब मैं उधर चली गई तो ऐसे मुझे 1 महीना हो गया उधर बैठी बहन के घर में ना, जाके बैठी तो उसने ना पीछे से मेरे भाई बहनोइयों के ऊपर केस कर दिया कि मेरे बच्चे अगवा करके ले गए। दोनों मेरे बहनोइयों के ऊपर केस कर दिया, मेरे बच्चे अगवा करके ले गए हैं और हमारे घर से पैसे ले गए हैं, जेवर ले गई है। तो ऐसे ही जब गया घर में तो मैं घर में नहीं थी, मैं दूसरे अपने भाई के घर में गई थी। तो अच्छा, छोट उस वक़्त मतलब बाबा जो है वो उधर कचहरियों में ही उसने होटल हाँ, बनाया होटल हो, था उसका था। तो उसका उसने नजायज़ फ़ायदा उठा के। नजायज़ फ़ायदा उठा लिया। हाँ, जब उसके मैं अपने भाई के घर में गई हुई थी तो वो ना रात को पुलिस गई, तो 2 गाड़ियाँ लेके गई, मेरी बहनोइयों को दोनों को ले गई और बच्चे भी वापस ले आए। तो मेरे पास एक बच्चा जो जमशेद था वो मेरे पास था, 3 बच्चे जो है ना वो लेके आ गए। तो उन लोगों ने बोला कि ये सच में अगवा करके लेके गए हैं बच्चे। ये आप लोगों को पता पुलिस इतना नहीं समझती कि हमारे घर के तो मतलब 1 घंटे का रास्ता है, तो कैसे अगवा करके लेके जाएँगे।
तो उन लोगों ने ऐसे मेरे बहनोई दोनों जो है ना 15 दिन अगवा उस करके करना ही क्या था, करना ही मतलब वो क्या अपने था। खाला के घर पे गए हाँ हैं, जी, तो अपने नानके यानी कि नानक वाल की तरफ ही चला ही गए हैं। जाता है ना। हाँ, तो उसमें कि मतलब उसने कचहरियों में उसने होटल बनाया हुआ था, उस चीज़ को उसने फ़ायदा पुलिस वाले के साथ सलाम दुआ बना के हाँ, बना के उसने फ़ायदा उस चीज़ उठा का लिया। फ़ायदा उठाया। तो उसी दरमियान में इतनी जो है ना परेशानी होगी, मुझे ना बताया रात को ही मेरी बहन ने उधर मुझे पैगाम भेजा कि हमारे घर में तो ऐसे पुलिस आई है तो बच्चों को ले गए। तो उस वक्त हमारे गांव वाले बहुत सादे थी, कोई बीच में नहीं आया, किसी ने बात नहीं की। वो मेरे बहनोई बेचारे 15 दिन जो है ना वो उधर थानों में बंद रहे, हुँ, हवालात में बंद रहे। फिर उन लोगों की भाग दौड़ के वो पीछे जो लोग गए उन लोगों ने जमानतें कराई, तो आए। तो इस तरह मैंने भी उसके घर में मैंने कहा मैंने नहीं, आपके घर में आना ही नहीं है, आपने मेरे साथ ऐसे कर दिया है तो मैंने अभी आना ही नहीं है। तो उसने मुझे ऐसे ही ना डबोद भेज दी। हुँ, इसी दरमियान में डबोद भेज दी और बच्चे मेरे से ले ले, कहते दूसरा भी बच्चा मुझे दे दो। तो मैंने ना इस वो भी बच्चा दे दिया। तो उसने डबोद भेजी। कुछ दिन मैं ऐसे रोती रही, परेशान थी, करती रही। फिर मैंने वो इसी तरीके से मैंने कहा कि नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए। मेरे बच्चे जो है ना, मैं अपने बच्चों को जुदा नहीं कर सकती, मैं नहीं समझ सकती। तो मैं फिर वापस आ गई। उस वापस आने में फिर वही मेरे घर में लड़ाई झगड़ा वही चलता था, वही लड़ाई वही झगड़ा ऐसे ही होना। इसी में ही वो जो है ना, जो सनी लोगों का बाप है, वो मेरे पीछे पड़ गया। हुँ, उसने बोला आपकी लाइफ इतनी ऐसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो दूसरे बच्चे आपको मार रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं, तो आप इससे डिवोर्स लो लेके। तो मैंने कहा तलाक मैं तो वो पहले भेज चुका था। भेज चुका था ना एक, तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अभी हमारी 3 तलाक़ें नहीं हुई। हुँ, तो मैंने ना फिर भी वापस आने की कोशिश की कि मैं वापस चली जाती हूँ। तो वो कहते, वो मेरी दोस्त के, वो मेरी उधर गाँव की, हमारे गाँव की लड़की थी, वो भी उधर रहती थी। वो कहती छोड़ो, वो अगर ऐसे कर रहा है तो आप कौन-सी मुसीबत में पड़ गई हो। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों से बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ ही ज़िंदगी गुज़ारनी है। मैंने तो अपने बच्चों का सोचा था, मैंने इन लोगों को पढ़ाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वो मेरा ख्वाब जो था वो अधूरा बन गया। बच्चे उसने ले लिए, तो मैंने ये सोच ही लिया। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं है। वो ऐसे मैं चाहती तो नहीं थी, मेरे साथ ये हादसा हो गया कि मैंने कहा चलो, वो एजड़ है, ये बंदा मुझे कह रहा है कि मैं अपना रिश्ता तोड़ता हूँ, तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही करती हूँ। वो इसी तरह ही मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया। हुँ, इसके मैं ये राजू लोगों के बाप के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया हुँ, और बच्चे भी उसने ले लिए। तो मैं अकेली रह गई। अकेली रहने पे मैं सोचा कि चलो ये बंदा जो है ना, जो सनी लोगों का बाप है, मैंने कहा चलो, वो उसकी शादी नहीं हुई थी। हुँ, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो खाली मंगनी उसकी हुई थी, वो भी उसने तोड़ दी मेरे पीछे लग के। तो मैंने कहा चलो, ये मेरी लाइफ़ जो है ना, अच्छी जो है ना गुज़र जाएगी। तो मैंने वो रिश्ता ऐसे ख़त्म किया। तो अभी इसके साथ मैंने कोशिश शुरू कर दी कि मैंने इसके साथ कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मैं करूँगी। तो वो मैंने कहा मैं इतनी जल्दी भी नहीं करती, मैं सोचती भी हूँ ये कल को मेरे साथ क्या करेगा, हाँ जी। क्योंकि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। कल को मुझे कहेगा तुम्हारे बच्चे थी ऐसे ऐसे है, फिर कल को ताने देगा। तो मैं ज़रा सोच समझ के फिर भी इसके साथ शादी करूँगी, तो सोच समझ के करूँगी, इतनी मैं जल्दी नहीं करूँगी। तो ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। तो मैं अभी आप लोगों से इजाज़त माँगूँगी। आपको पसंद आए शेयर करना, लाइक करना, वो तो मुझे पहले ही पता है। आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये मैं आप लोगों को यानी कि आप लोग भी सुन रहे हैं, मुझे मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, तो मैं अपनी बात छुपा नहीं रही हूँ। तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि इंसान जब ज़िंदगी एक दफ़ा डोल जाती है, तो उसकी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी वो डोली रहती है। बहुत मुश्किल से वो सही होती है। तो मैं आप लोगों से इजाज़त माँगती हूँ कि अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।